अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पे मुझे आया है रश्मि मुकेश सिस्टर हैं, उनका कमेंट आया है। उन्होंने कहा नज्जो ने दोबारा नजमा के नाम से जो है नया चैनल बनाया है और सबको सब्सक्राइब करने को बोल रही है, लेकिन इनसे फिर से सितारा की पिक लगा कर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। हिम्मत है तो बिना सितारा के यूज़ किए चैनल चलाए। सितारा सही बोल रही थी, जब जिसको ज़रूरत लगी उसने उतना सितारा को यूज़ किया है। सिस्टर, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे बड़ी मेहनत से चैनल बनते हैं, बड़ी मेहनत से जो है आप आगे बढ़ते हैं और बड़ी ही मेहनत लगती है व्लॉग वो चैनल को मोनेटाइज होने में। 4000 वॉच टाइम घंटा चाहिए होता है, फिर जो है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है, और उसमें जो है आपके जेन्युइन व्यूज़ होना चाहिए, जेन्युइन तरीके से ये सारा कुछ होना चाहिए। फिर जाके 4000 घंटा कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, वो भी ऑडियंस देखेगी, वॉच करेगी तो तब, ठीक है। फिर जो है चैनल जाके मोनेटाइज होता है, फिर आपको जो है पिन के लिए अप्लाई करना होता है मोनेटाइजेशन के लिए और पिन के लिए। इस तरह से आपको उसमें काफ़ी वो पेपर्स वगैरह होते हैं जो उसको भरने पड़ते हैं, फिल करने पड़ते होते हैं, ऑनलाइन सारा सिस्टम करना होता है। फिर जाके पिन मंगवानी होती है, और पिन का कोई पता नहीं है वो महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए। वैसे अब मैंने सुना है कि मुल्तान में जल्दी 1 हफ्ते में 5 दिन में जो है आपको रिसीव हो सकती है, जल्दी आ रही है। वैसे हमारे ज़माने में तो भाई बहुत टाइम लगा था, काफ़ी टाइम लग जाता है, 1.5 महीना 2 महीने अक्सर, मतलब इस तरह से। फिर वो ना आई अगर पिन, तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करना होता है, दोबारा फिर महीना 1.5 लग जाता है, तो 2 बार या 3 बार अप्लाई करना होता है। उसके बाद अगर ना मिली तो फिर ठशम ठशम मतलब ख़त्म, फिर दोबारा से नए तरीके से आपको चीज़ें करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के पास एक बहुत अच्छा सा वसीला कह लें, बहुत अच्छा सिस्टम था ज़रिया आमदनी कमाने का। इन लोगों ने लड़ लड़ के ना कुकड़ियों की तरह एक दूसरे को गंजा कर दिया। गंजा करने के बाद, कपड़े उतारने के बाद, कपड़े फाड़ने के बाद, एक दूसरे के किरदार कशी करने के बाद, इन्होंने कौन सा ऐसा राज है जो एक दूसरे का नहीं बताया। मैं तो सुन सुन के हैरान परेशान हो रही हूँ। पहले जो है अलग से सिनेरियो चला था, अलग से चीज़ें चल रही थी। अब जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे राज, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आने लग गई हैं। अच्छा, बीच में मैं ये भी इंक्लूड कर दूँ, मैं फिर भूल जाती हूँ। सैफ की बात करें तो वो थोड़ा सा ऐसे मैदान में थोड़ा सा ऐसे आया था, तो उसने कुछ चेहरा दिखाया, आईना दिखाया कुछ लोगों को, और फिर बुरा मान गए वो लोग। और फिर जो है नजमा जो है उसने तो बाकायदा तौर पे वार्निंग दी थी और कहा था अगर तूने अपने किस्से यहाँ पे कहानियाँ निकलवानी हैं या अगर तुमने इसमें घुसना है तो फिर तुम तैयार रहो, तुम्हारा कख भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो बेहतर यही है, तुम्हारे लिए वार्निंग दी थी बाकायदा तौर पे, मुझे वो याद है क्योंकि 1.5-2 महीने पहले की बात है ये। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि यहाँ से फुटते बनो और गायब हो जाओ, वरना तुम्हारा सारा चट्ठा पट्ठा इकट्ठा सारा कुछ ले आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से फिर वो बंदा गायब हो गया, नॉर्मली अपने काम से काम रखना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है इनको भी धमकी अमीज़ चीज़ें मसूल हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो तो चले गए। यहाँ पे फिर इनकी वही पुरानी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पुराने मसले मसाइल इन लोगों के शुरू हुए। और फिर जो है अब जैसे कि हमें सुनने में आया, डीडी ने बताया कि उसको मिली हैं स्ट्राइकें और उसके चैनल को नुकसान पहुंचाया गया है। फिर उसने जो है ये भी हिंट दिया कि अपनी बहन से, बड़ी बहन नज्जो से जो है पूछो, उसको भी सरप्राइज़ मिल गया होगा हमारी तरफ से। तो इसने भी शायद मतलब किया है कुछ उनके साथ, तो इसलिए जो है अब ये न्यू चैनल शायद बनेंगे। लेकिन ये लोग भूल बैठे हैं कि वक्ती तौर की लड़ाइयों में आप लोगों ने अपने रोज़गार, ये आप लोगों का रोज़गार
रोज़गार है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम लोग जानते भी हैं कि आप लोगों के मतलब ये एक सिस्टम बना हुआ था रोज़गार का, ज़रिया आमदनी का। इसको ना नॉर्मल तरीके से हमें लेके चलना चाहिए, ना कि पर्सनल जाना चाहिए, ना कि किसी को आप इतना प्रवोक करें कि आप लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ के किसी का नुकसान करें। ठीक है जी, अब इन्होंने नुकसान किया तो उन्होंने भी किया, फिर ऐसे एक दूसरे के बाल खींचते खींचते गंजा करते करते इन लोगों ने ना, देख लेना यही होना है, बर्बादी अपनी खुद के जिम्मेदार हैं ये लोग। देखो उस बंदी ने तो बार बार वो यही कहती आ रही है, हमेशा वो यही कह रही है रिएक्शन देना बंद करो, अपनी चुप करके व्लॉगिंग चुप करके बनाओ, अपने काम से काम रखो, ये तुम लोगों का रोज़गार है। इस तरह पर्सनल जाओगे तो इसमें मुझे भी आप लोग इन्वॉल्व करते हो और ख़ुद भी मतलब चट्ठा पट्ठा लेके आते हो, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग फिर तुम लोगों का दाना मुझे भी दें कि भाई इसके सितारा के ख़ानदान वाले जो हैं वो इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, इस तरह मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने काम से काम रखें, तो व्लॉग बनाएं ताकि आपके बच्चे स्कूल जाएं, आप लोग जो है अच्छी रोटी खा सकें। ये एक ज़रिया आमदनी आप लोगों की बन गई है, और वो सितारा की ऑडियंस भी इन लोगों के पास जो है शिफ्ट तकरीबन हो गई थी, पसंद करने लगी थी। अब जो है इन लोगों ने एक दूसरे के चैनल को, जब पहले मुंह ज़बानी लड़ रहे थे, अब जो है एक दूसरे के चैनल को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए हैं। अब रही केस की बात, तो मुझे नहीं लगता केस शेस किया हो, बस जस्ट डराने के लिए जो है नजमा ने यह स्टेटमेंट है हमें जू मैंने में दबे लफ्ज़ों में बताई है कि भाई मैं गई थी, मेरा काम हो गया। अगर किया भी है तो फिर ये और ज़्यादा अगर पर्सनल जाएंगे तो एक ने अगर किया तो फिर दूसरा भी शुरू हो जाएगा, फिर इन्हों का मज़ीद कख नहीं बचना। ठीक है, इनकी पर्सनल लड़ाइयों में तो भाई इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इन चैनल्स का, नाजायज़ ही कहेंगे ना, बजाय इसके कि आप लोग देखें, सीधी सी बात है, अगर मेरी कोई पुरानी दोस्त होगी या रिश्तेदार होगी, मैं कोशिश करूँगी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अगर वो मुझे कुछ बोल रही है मैं कोशिश करूँ ना ही बोलूँ, मैं चुप रहूँ, गुस्से को दबा जाऊँ। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि अच्छा तू मैनू 2 गालां कढ़ियां ने ना, मैं तेन 10 कढ़ांगी, ठीक है ना, तू की समझनी है कि तू नेक पाक बीबी है, मैं भी तेरियां 10 कढ़ांगी, तो वो 10 लेके आती है, वो अगली जो बैठी होती है वो 20 लेके आती है। फिर इस तरह से जो है इनका सारा कुछ चट्ठा पट्ठा निकल के आ जाता है गुस्से में। तो मार्जिन नहीं देते, एक दूसरे को मार्जिन देना तो फिर भी अलग बात है। तो गुस्से में इन दोनों ने जो है आई थिंक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, और नए सिरे से जो है अब ये चैनल बनेंगे तो फिर लग पते जाएंगे। हाँ, फिर वो भी कंट्रोवर्शियल तरीके से ही चैनल चलेंगे, ऐसे तो फिर नहीं चलता। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये इनके चैनल जाते हैं तो फिर इनको वाकई बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। और सबके बच्चे हैं छोटे छोटे, इन लोगों का रोज़गार है, अपने चुपचाप ब्लॉगिंग श्लॉगिंग करें। बाकी हाँ, शिकवे शिकायत हो भी सही तो नॉर्मल रखें। पहले ऐसे होता था, पहले भी ये लोग ऐसे करते थे, शिकवा शिकायत करते थे एक दूसरे के साथ, और फिर जो है मतलब खामोश हो जाते थे। फिर कभी कोई गमी खुशी हो गई तो आमना सामना हो जाता था, मिल लेते थे। अब ये लोग आ गए हैं अपने जो है इस चीज़ों पे, तो क्या मिलेगा इन लोगों को? मतलब मिसाल के तौर अगर अगले चैनल ना चले, मिसाल दे रही हूँ कि अगले चैनल जो अगर ये बनाएंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो अगर इनके ना चले तो क्या मिला इनको? वाईटी पे गंदे भी हुए, वाईटी पे अपना नुकसान भी किया, और इनकी मेहनतें भी हैं। सितारा से भी शाउट आउट खूब लिए हैं, बहुत ज़्यादा शाउट आउट लिए गए हैं, और उनके चैनलों पे भी आते रहे हैं। फिर बाद में ये लोग खुद भी वीडियोस बनाती रही हैं या बनाते रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है जाके यहाँ तक मकाम तक पहुँचे, और इनमें से इनको फ़ायदे हुए, नुकसान नहीं हुए, कुछ ना कुछ बना ही है। और हर घर में दो चार इनके चैनल भी हैं, समझ आ रही है ना? तो खैर अब ज़ीरो से अगर स्टार्ट करते हैं, वाकई इनके चैनल को कुछ हुआ है तो, या फिर वाकई कोई ख़तरा है तो इन लोगों को खुद ही फिर समझा देना चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादातर कसूर इनकी सिस्टर का है। मैं पहले दिन से बार बार कहती आ रही हूँ, जब से ये दावत पे गया था कराची वाला कपल, दामाद और बेटी, खाला आपा से मिलने के लिए, उस टाइम से उनका भी बिहेवियर चेंज है। और जब से ये दोनों बहनें मिली हैं उसके बाद से नजमा का बिहेवियर भी चेंज है। और मैंने कई कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ के जो है आप लोगों को बताया है, आप लोगों की राय लोगों तक पहुंचाई है, और मेरी अपनी राय भी यही थी। मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि नजमा का कख भी नहीं बचना। तो मुझे कुछ ये भी कमेंट आए थे कि भाई वो खुद भी तो कुछ कम नहीं है। बिल्कुल कोई कम नहीं होता, लेकिन यह है कि पहले वो एक लिहाज में बैठी थी, लेकिन अब वो सारा लिहाज कितने गया, सारा नुकसान करवा बैठे कराची वाले भी और ये आपा नजमा भी। अब यहाँ पे जो है दोनों साइड की
दोनों को डिस्टर्ब करके रिश्तेदारों को आशा आपा जो है जनाब सड़कों पे वो भी अब पैसे मांगती फिर रही हैं, वो अपना चैनल भी चला रही हैं और वो जो है मज़े लेंगी, मौज लुटेंगी। ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी में घुसने वाली बंदी, उसका ना किसी ने जिक्र किया, ना लड़ा ना देना ना कोई बात, जानबूझ के वो अपने आप को घसीटा इसमें। और फिर बच्चा भी भेजना था, वो भी इस कंट्रोवर्सी की जद में बीच में डाल के और बड़े तरीके से निकल आई। अब खुद सोचें, यहाँ पे अगर खामोशी से सारे व्लॉग बना रहे होते और अचानक आशा जो है जनाब, आशा आपा जो है वो तो चुपोटर कहती है, चलो हम आशा आपा कह देते हैं, लेकिन मुझे कमेंट आ रहे थे ना बोला करो, अब ये भी ना बोलो देखिए वो उनका अपना ज़र्फ है, हमारा अपना ज़र्फ है। तो खैर यहाँ पे जो है वो अगर मिसाल के तौर पर सारे अपने व्लॉग बना रहे होते और ये आराम से ये ले आती और भाई बेटा मैं छोड़ने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं रह रहा, तो वो लोगों ने थू थू ज़्यादा करनी थी। खैर अब भी ज़्यादा की है, बगैर कपड़ों के जो भेजा है उसको बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई दीदी ने तो मांगा ही नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती जाके उसको दिया है और लगता है तुम तंग आ गई थी। खैर इसके बारे में भी आगे चलते हैं। लेकिन अब जो है वो खुद भी सड़कों पे जनाब खाली हाथ फिर रही थी। जनाब मैं बड़ी हैरान होती हूँ, जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो हम अपना बजट ना निकाल के फिरते हैं, साथ में पैसे कुछ ना कुछ ले के रखते हैं ताकि गाड़ी का तेल शेल पेट्रोल बराबर हो, खाना पीना पड़ जाता है तो फिर हम निकलते हैं, वरना मर जाएंगे हम घर से नहीं निकलेंगे। ये मेरी एक राय है, मेरा एक ओपिनियन है। मैं अगर कभी मरी के लिए जाती थी ना, मैं कॉमेडी वगैरह डाल देती होती थी और फिर वो कॉमेडी जो है जब मेरी निकलती थी फिर मैं जो है अपना बजट बना के फिर मैं यहाँ से निकलती थी। और मैं यहाँ तक भी सोचती थी कि अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, तो इसका भी हमें बजट रखना चाहिए। तो बड़े तरतीब से, अगर हमारा बजट नहीं बनता था हम बिल्कुल घर से नहीं निकलते, ठीक है ना, ये हमारी एक समझदारी है। तो खैर बड़े इस तरह से चीज़ें जो होती हैं ना बंदा सीखता है और करता है। लेकिन मैंने जब इनका व्लॉग देखा, एक तो ये मुझे समझ नहीं आई, लोगों के बागों में घूमती फिर रही थी, उनसे आम मांगती फिर रही थी कि मैनू अंब दे दो, मैनू अंब दे दो, मैनू अंब दे दे, दो दो चार चार आम लेती फिर रही थी। और फिर इनके सड़क पे जो है पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, पैसे भी पास नहीं थे, और साथ में जो मोहतरमा थी आपा जान जिसको छुपा के रखा हुआ था, उनके पास भी पैसे नहीं थे। और फिर इन्होंने पता नहीं किससे जैज़ कैश मंगवाया और फिर वहाँ जैज़ कैश से इन्होंने पैसे जो हैं निकलवाए। वो भी कोई पता नहीं 1500 था या 1000 था, इस तरह से ही मुझे लग रहा था। वो मंगवाए और फिर जाके इन्होंने पेट्रोल वगैरह डलवाया। ये अभी का ताज़ा वाक़या मैं बता रही हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि ये जो है अपने आप को इतना अमीर कहती हैं, इतना मतलब टॉन्ट मारती हैं कि गरीब गुरबालों को, गरीब गुरबालों को। और फिर वो सितारा को भी कह रही होती है गरीबों का ख्याल क्या करो। हालांकि वो इनको सीखना चाहिए उससे कि वो कितना ख्याल रखती है, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जैसे कि आप लोगों को पता है ढेर सारे घर जो है लगे हुए हैं मंथली पे, और वो जो है उनको मंथली खर्चा भेजती है, उनके मतलब बिजली के बिल, बीमारी, गमी, खुशी, खाना पीना, राशन, बहुत सारे। और वो भी इनके रिश्तेदारों के मुंह से हमने ये बातें सुनी थी। खैर लेकिन अपने घर के कज़न के बारे में ज़रूर उन्होंने ये बात बताई थी और कहा था कि मैं अब ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं जो है कोशिश करूँगी अपने कज़न के घर भी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल, उनकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। तो भाई उतना आप नहीं चल सकते, नहीं कर सकते जितना वो सितारा करती है, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जिंदा लोग जो है ना उनकी भी ख्याल रखें। आपका बेटा है माशाल्लाह से जो कि बड़ा हो रहा है और आप उसे बगैर कपड़ों के भेज देते हैं, आपको खुद पता है नहीं, और दूसरों को आप बयान देने बैठ जाएँ, ज्ञान देने बैठ जाएँ बड़े बड़े से, तो ये अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ पे जो है अब छोटी बहना के पास जनाब पैसे ख़त्म हो गए और वो सड़कों पे भी रुल रही थी और आम भी लोगों से मांगती फिर रही थी, दूसरों को आमों के बताने वाली कि देखो जी मैं तो आम भेज दिते ने, पहुँचे या नहीं पहुँचे, नहीं और चाहिए तो बताओ मुझे। तो फिर वो आप, इसका मतलब है बागों में जाके लोगों से मांग के फिर आप आम इकट्ठे करती हैं। तो ये भी आज आप खुद ही अपनी चीज़ों से आप ही एक्सपोज हो जाती हैं हमेशा। जो भी बात करती है ना उस बात में ना ये खुद ही फंस जाती हैं, खुद ही जो है एक्सपोज हो जाती हैं अपनी बातों से। तो यहाँ पे जो है छोटी बहन का ये हाल है और बड़ी बहन का ये हाल है कि उनके भी आई थिंक चैनल को मसला हुआ है, जैसे कि डीडी ने हिंट दिया था कि अपनी बड़ी बहन से पूछ, उससे भी सरप्राइज़ मिल गया है। मुझे अगर मैं नुकसान पहुँचाया तो फिर नुकसान आपका भी होगा। तो आई थिंक इसलिए जो है ये न्यू शुरुआत की जा रही है, न्यू चैनल बनाए जा रहे हैं वक्ती तौर पर।
तो देखते हैं जी क्या होता है। और दूसरा दामाद जी जो है, नजमा के दामाद, वो भी अपनी ढेर सारी वीडियोस जो हैं प्राइवेट कर चुके हैं। और उसके बाद जो है अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नहीं है, क्या पीछे से प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसको भी वापसी पे मिली हैं स्ट्राइकें वगैरह या नहीं मिली, ये हमें नहीं है पूरा पता। लेकिन ये ज़रूर खबर आ रही है कि भाई उसने भी ढेर सारी अपनी वीडियोस हटा दी हैं। आई थिंक शायद सितारा जहाँ जहाँ होगी उन वीडियोस को इन्होंने हटाया होगा। लेकिन खैर सितारा तो ना किसी के लेने में ना देने में, उसे आप लोग घसीटते हो, फिर वो कभी जवाब दे दे तो दे दे वरना नहीं देती। तो ये इन लोगों की जनाब सूरत हाल है, ये इनकी कहानी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, प्रीति प्रीति टाइगर या प्रीति गर्ल इस तरह से करके नाम है। नौशीन जी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छा लगती हैं, प्लीज़ आप मेरा नाम लें अपने ब्लॉग में, वीडियो में। पिंकी उजिनवाल, हाँ बड़ा मुश्किल नाम है आगे पिंकू पिंकी है, हाँ पिंकी उजीवाल, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच मेरी जान दी टोटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे प्यार देती हैं। अच्छा जी, खाना जल जाने के हवाले से मिस्टर एगमैन सिस्टर कहती हैं, नौशीन अगर खाना जल गया है तो उसके अंदर रोटी के कुछ टुकड़े डाल दें, उससे जलने की बू ख़त्म हो जाएगी। और शाइस्ता आंटी ने भी मुझे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि अगर चावल लग जाएँ, नीचे लग जाए और थोड़ी सी स्मेल आए, तो आप कोशिश करें कि ठंडा पानी जो है उस ठंडे पानी में वो देगचा रख दें, देगची रख लें और फिर थोड़ी देर के लिए उसको रख दें। उसके बाद जलने की स्मेल जो होती है चावलों की वो ख़त्म हो जाती है, जो नीचे लग जाते हैं अक्सर वो। तो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया जानू, बड़ा पैड़ा हुआ जी मेरे साथ, बहुत पैड़ा हुआ तो ये सूरत हाल है, ये है कहानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरे पास और भी टॉपिक था, लेकिन मेरी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से मैंने आप लोगों को अपडेट देनी थी कि बहन की वजह से बहन बर्बाद हो गई और भतीजी और पुप्पी की भी दुश्मनी करा दी है। इन चीज़ों के मामले में, इन के हवाले से बहुत ये जुल्म है। आप जब सेल्फिश बन जाते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि मेरे साथ जो फौजी खड़े हैं ना, या मेरे साथ जो पोटर खड़े हैं ना, तो वो भी जो है बस मेरे ही कहने पे चले। तो आपके बेवकूफ़ों के कहने पे चलेंगे ना, ये याद रखिएगा, तो डूबेंगे हम, तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। तो ये डूबने वाला जो हाल किया ना, ये इन्होंने ही किया है। क्योंकि डीडी का कहना है कि आशा ने मुझे जो है स्ट्राइक दी हैं और डीडी ने उठा के आई थिंक नजमा को दी हैं। तो फिर किसका नुकसान हुआ, किसका हुआ, हो गया ना, समझ आई नहीं आई, आ जानी चाहिए। तो अपना नुकसान अपनी बहन की वजह से किया है। तो खैर यहाँ पे इनकी लड़ाई पता नहीं अब कब तक ख़त्म होती है, कब ख़त्म नहीं होती, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब देखते हैं नई शुरुआत और नई मेहनत से ये लोग कितना आगे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नजमा ने ये भी कम्युनिटी लगाई है, मुझे किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है, इसलिए अब मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है। ठीक है जी, इस तरह से करके ये बता रही हैं। किसने क्या नाम लिखा हुआ है भाई, क्या नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, सितारा के नाम से किसी ने आईडी बनाई है, ये सितारा नहीं हो सकती भाई, ये मुझे फेक लग रहा है। अच्छा जी, सितारा 1 2 3 1 4 1 4 3 4, मुझे लगता है ये सितारा का नाम यूज़ किया गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सितारा है, सितारा कभी भी ऐसा नहीं करती। सितारा करे तो फिर सबसे पहले अपने हेटर्स को ही दे स्ट्राइक। ये उनका नाम किसी ने यूज़ किया है और फिर इनको दी है। अगर डीडी ने किया है तो डीडी तुम्हें जो है सितारा के नाम से ये नहीं बनानी चाहिए थी मेल, या फिर ये किसी के थ्रू से इन्होंने करवाया तो फिर भी इनको डिटेल लाजमी बतानी चाहिए। ठीक है जी, हाँ अगर ये ऐसा हुआ है तो इनको लाजमी जो है खुल के डीडी को आके बताना चाहिए। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, तो वो मैं देख रही हूँ और मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ कि इन्होंने जो है इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट लगाया है और ये बता रही हैं कि भाई मुझे इस जो है उससे आए हैं
कंटेंट इन्फोज gmail.com। अल्लाह बेहतर जाने भाई असल कहानी क्या है, क्या या फिर इनकी भी शायद लड़ाई शड़ाई चल रही है बिहाइंड द कैमरा, और बिहाइंड द कैमरा भी और कैमरा के सामने भी। यही इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो भाई ये जो है ना, बहन को चुप कराओ, ये जो चीज़ें चल रही हैं उसे मुसलसल टारगेट कर रहे हो। और अकबर फैमिली के साथ तुम लोगों का है, वो तो तुम लोगों का अपना ही है, लेकिन मुसलसल जो सितारा के साथ किया जा रहा है वो भी गलत किया जा रहा है। फिर भी देखते हैं आगे होता है क्या। इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।